हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ वानी और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सीजर होल्डिंग कैसे करते हैं। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं या आप एक हेयर ड्रेसर हैं तो आपको सीजर होल्डिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, आज मैं आपको जिस तरह से सीजर होल्डिंग के बारे में बताने जा रही हूँ वो तरीका बहुत आसान है। सो गाइस, चलिए सीखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आपको एक सीज़र दिखाने वाली हूँ जिसे आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। सो गाइस, मेरे पास है ये वाली सीज़र, आप लोग देख सकते हो, जो मीडियम साइज़ की है। इस तरह की आती है, आप लोग देख सकते हो। गाइस, एक सीज़र आती है जो आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी मार्केट में, और एक सीज़र ये होती है जो ज़्यादातर जो हेयर कट करते हैं उनके पास होती है। तो गाइज, अगर अभी आप सीख रहे हो, बिगनर्स हो, तो आपको अब मेरे ख्याल से आपको ये वाली सीजर्स लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी यही अच्छा है, क्योंकि आपको भी सीखना है। तो सो गाइज, चलिए बताती हूँ आपको इस सीजर से हम कैसे इसे होल्ड करते हैं, कैसे हमें कट करना है। ये हमारी सीजर है। आप इस साइड आप देख सकते हो, इस सीजर में इस साइड इस तरह से कर्व बना हुआ है। सो गाइज, हमें क्या करना है, हमारी जो राइट हैंड है उसकी जो पांचों उंगलियां हैं, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये पांचों उंगली में हमारी जो ये वाली फिंगर है, ये आप लोग देख रहे हो, ये फिंगर जो है वो हमारी रिंग फिंगर होती है। इसे हम क्या कर रहे हैं, जिधर कर्व बना हुआ है उस साइड हम इस फिंगर को इस तरह से लगाएंगे। और क्या है, हमारी जो इधर जो और 4 फिंगर बची हुई है, सबसे लास्ट वाली फिंगर को हमें इस पे रखना है, ये जो कर्व बना हुआ है उस पे रखना है। एंड गाइज, क्या करेंगे, और जो ये 2 फिंगर है ये यहाँ रहेगी, एक फिंगर आपकी यहाँ रहेगी, और जो हमारा थंब है ये दूसरे सीजर के इसमें रहेगा। ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सीजर को अच्छे से होल्ड करोगे तो आपका जो थंब है इस साइड नहीं आना चाहिए। अगर आपका थंब इस साइड आ रहा है तो वो गलत है। आपको इसके लिए, हमको मुझे पता है आपसे स्टार्टिंग में नहीं होगा, किसी से नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता था गाइस, बट आप प्रैक्टिस करोगे आपसे भी हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से इसे होल्ड करते हैं। इस तरह से आपको पकड़ना है, आप लोग देख सकते हो। और आपको ध्यान रखना है आपकी जो थंब है इस साइड नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह सीधा रखना है। ठीक है। इस तरह से हम हाथ को पूरी तरह सीधा रखेंगे, और हम क्या करेंगे, हमें बस एक ही, सिर्फ थंब वाले, जिसमें हमने थंब को लगाया था उससे ही हमें स्टार्ट करना है। मतलब वही वाला जो है, ये वाला पार्ट चलेगा जिधर हमारा थंब होता है, और आपको थंब को ही सिर्फ चलाना है, और ये सारी जो उंगलियां हैं रेस्टिंग में ही रहेगी। सो गाइस, मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले आपको करना है इस तरह से हाथ को एकदम सीधे रखना है, और सीधे रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से, आप लोग देख रहे हो, मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। देख सकते हो मैं किस तरह से चला रही हूँ। देखिए, मेरा फिंगर इस साइड नहीं आ रहा है, आपको भी इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से चलाएंगे, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो सीजर आप ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, तो पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए और पूरी तरह से ओपन होनी चाहिए। सो गाइस, इस तरह से आपको प्रैक्टिसेस करनी है, 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप ये वाला स्टेप पूरा कर लेते हो तब क्या करना है, आते हैं गाइस सेकेंड स्टेप। सेकेंड में हम क्या करें, हमारा जो सीजर है इस तरह से चलेगा, आप लोग देख रहे हो। इस तरह बिल्कुल। आपको इसे भी 100 टाइम्स करना है। एंड गाइस, थर्ड स्टेप है हमारा इधर राइट साइड। राइट साइड आपको इस तरह से क्या सीजर को चलाना है,
गाइस जब आप इस तरह से कर लेते हो 100 टाइम्स, या आप डेली अगर 10 या 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये डेफिनेटली हो जाएगा। तो गाइस ये करने के बाद मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से होल्ड करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप ये वाली स्टेप कर लोगे अच्छे से, हमें क्या करना होता है जब भी हम हेयर कट करते हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है आपको कि आपने सीज़र का यूज़ किया और उसे यूज़ करने के बाद रख दिया नीचे। ऐसा नहीं करना है आपको, ये गलत होता है। जब तक आपकी हेयर कट कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको अपनी सीज़र एंड कॉम्ब आपको आपके हाथ में ही रखनी है। सो गाइस चलिए मैं बताती हूँ इसे कटिंग के साथ हमें हाथ में कैसे रखना है, किस तरह से होल्ड करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी उंगलियां हैं, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था, हमारा ये वाला जो लास्ट वाला फिंगर है वो ओपन होगा, देख सकते हैं आप। एंड हमारा जो ये वाला फिंगर है, इससे हम इस साइड पुश करेंगे। इस साइड पुश किया मैंने और इसे इस तरह से लॉक करेंगे। देखा, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। हमारा सीजर इस तरह से है और हमें क्या करना है, सीजर को होल्ड करना है, उसे रेस्टिंग मोड में डालना है। हमें क्या करना है, हमें ये वाले फिंगर को ओपन करना है। एंड गाइज हमारा जो ये वाला फिंगर है, ये वाला फिंगर, इससे थोड़ा सा इसे इस तरह से टिल करेंगे एंड इस तरह से आपका फिंगर, आपका जो सीजर है वो लॉक हो जाता है। एंड साथ में आपको रखना है कॉम्ब एंड इस तरह से आपको रखना है। जब भी आप हेयर कट कर रहे हो फिर बीच में आप कॉम्ब करते हो तो आपको इसी तरह से सीजर को रखना है। मैंने इस तरह का एक पेपर लिया है, आप लोग देख सकते हो, और मैंने आपको बताया अभी कि हमें इस तरह से कट करना है, इस तरह से करना है एंड राइट साइड करना है। उसके बाद जब हम पेपर कट कर रहे हैं, जैसे कि आप कभी वन लेंथ कट करो या फिर कोई भी आप हेयर कट करोगे तो आपको सीजर को बहुत सारे एंगल में घुमाना रहता है। मतलब कभी आपको इस तरह से कट करना होगा, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से कट करना होगा। तो आपकी इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसमें आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है आपकी कलाई, जो कि चारों तरफ राउंड होती है, मतलब चारों तरफ घूमती है। को इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो गाइस मैं आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एक कागज़ ले रही हूँ इस तरह का, और बिल्कुल ये स्ट्रेट है और ज़्यादा बड़ा नहीं है और आपको ज़्यादा बड़ा लेना भी नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि आपने किसी के हेयर कट करने हैं और उसे आपको फिंगर से होल्ड करना है। ये बातों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि आपको जब भी हेयर कट करते हो तो आपको फिंगर से होल्ड करते हैं उसे। तो होल्ड किस तरह से करना है, मान लीजिए ये हमारा हेयर है और मैं इसे होल्ड कर रही हूँ। होल्ड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए मैं ये 2 फिंगर का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से यहाँ पे पेपर को पकड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल इस तरह से इस तरह से आप पकड़ सकते हो एंड आप इस तरह से भी इसे पकड़ सकते हो। समझ में आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा हाथ इस तरह से होगा, बिल्कुल हमारा सीजर नीचे की ओर रहेगा, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन रहेगी और इस तरह से आपको हेयर पेपर को कट करना है। जैसे कि हम हेयर को कट करेंगे तो आपको सीखने के लिए आपको सबसे पहले पेपर पे ही कट करना होगा। जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तब आप हेयर पे कट कर सकते हो और आपको उतनी दिक्कत भी नहीं होगी। तो गाइस इस तरह से मैं यहाँ पेपर को कट कर रही हूँ, बिल्कुल इक्वल साइज में। और सॉरी गाइस कि हमें यहाँ से होल्ड करना है, जितना हमें हेयर कट करना है बिल्कुल उतना ही हमें होल्ड करना है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो भी कटिंग है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए मैं यहाँ फिंगर को यहाँ रख रही हूँ और आपको बिल्कुल इसी के बराबर में पेपर को कट करना है। तो आपका जो हाथ रहेगा बिल्कुल इस तरह से रहेगा, बाहर की ओर खुला हुआ इस तरह से, और इस तरह से आपको कट करना है। आप लोग देख रहे हो मैं एकदम मेरा जो सीजर है बिल्कुल नीचे की ओर है, टेढ़ा नहीं है।
स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन आप 4-5 बार ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। तो आपसे भी इस तरह से कट होने लगेगा। गाइस हेयर कट बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, बहुत मेहनत लगेगी। तो आपको अगर सीखना है तो आपको मेहनत तो करना होगा। गाइस अब हम कर रहे हैं डायगनली कट। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सीजर को इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है और बिल्कुल उसी जगह इस तरह से आपको कटना है, इस तरह से। को कट करते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आपको पेपर को कट करते रहना है। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से अपना सीजर चलाऊंगी, जिसके लिए इसे हम कहते हैं स्क्वायर कट। एंड इसके लिए मैं यहाँ कट कर रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल बराबर, इस तरह से। पेपर को अभी कट करके आपको बताया कि हमें इस तरह से करना है, तो आपको इस तरह का ही पेपर लेके आपको कट करने हैं। तो आपकी क्या होगी ना, प्रैक्टिस बन जाएगी और आपको 4 या 5 पेपर आपको अच्छे से कट करने हैं, तो आप सीख जाओगे। एंड आई थिंक आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। सो गाइज ये थे कुछ सीजर होल्डिंग के स्टेप्स जिसे आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं एंड प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।